Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेम नमस्कार। What a joy to study the Word of God together as a family. कितने आनंद की बात है कि एक परिवार के तौर पर हम परमेश्वर के वचन से सीख पाते हैं। Let us all worship the Lord and then get into the study of the Lord. आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना में जाएं। बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे फिर से बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरे महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से वो अभिषेक कर दे तेरे महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम सब प्रभु जी एक परिवार के तौर पे मिलकर प्रभु जी आपके वचन से पढ़ पाते हैं। ये कितनी ही आनंद की बात है प्रभु जी हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने ऐसा वक्त, ऐसा मौका और ऐसा
समय हमें मुहैया कराया प्रभु जी कि हम आपके वचन को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, जो भी हमने सीखा प्रभु जी आपके बारे में, जो हमने सीखा पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, और जो हम सीख रहे हैं अभी पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु जी, आप हमारे मनों में इन बातों को प्रभु जी प्रदर्शित करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने दीजिए जो भी वचन आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखते हैं प्रभु जी, होने दीजिए हम पवित्र आत्मा में रहकर इन वचनों को मनन कर पाएं प्रभु जी। हर एक बातों में आपकी सहायता को मांगते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु जी। हर एक हृदय प्रभु जी आपके वचन को ग्रहण कर पाए और हर एक मन प्रभु जी आपके वचन को समझ पाए प्रभु जी। ऐसी दुआ हम मांगते हैं। हर एक बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और पूरे सभा में आपकी अगुवाई को मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेमी नाम में नमस्कार। We welcome you once again to study the Word of God. हम सब आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। We are studying about the doctrines of the Word. हमने कई चीजों को बाइबल के जो सिद्धांतों के बारे में सीखा है। We studied about God the Father, God the Son, and we are studying about God the Holy Spirit. हमने परमेश्वर जो परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है, उसके बारे में सीख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Last week we saw who's the Holy Spirit. पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पवित्र आत्मा कौन है। We understood that the Holy Spirit of God is same as the Father and the Son. और हम इस बात को समझ पाए कि पवित्र आत्मा वैसे ही है जैसे कि परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र है। The Holy Spirit of God is equal in power and in person to the Father and the Son. जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के समान ही सामर्थ्य में और अपने व्यक्तित्व में एक है। The Holy Spirit of God is not a power or a force, he is a person. पवित्र आत्मा जो है वो कोई ताकत या कोई तेज नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति है। The Holy Spirit of God, God the Father and God the Son, they are always together, they cannot be separated. परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक है, वो कभी अलग नहीं हो सकते। Hallelujah. हालेलुया। Jesus has ascended into heaven and sent us the Holy Spirit, the Comforter, to be with us forever. जब यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ गया तब उसने उस पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा, हमारे लिए एक सलाहकार, एक परामर्शदाता के तौर पे जो सदा और सदा हमारे साथ रहे। In the Old Testament, the Holy Spirit of God was with the saints of God. पुराने नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों पर, अपने संतों के ऊपर आता था। But in the New Testament, because of Jesus Christ, death, burial and resurrection, the Holy Spirit of God is with us and in us. और नए वाचा में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया और वो आज हम में से हर एक के अंदर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Today we are going to study more about the Holy Spirit of God. आज हम आगे बढ़कर पवित्र आत्मा के बारे में कुछ और सीखेंगे। Today we are going to study about the work of the Holy Spirit of God. आज हम ये देखेंगे कि पवित्र आत्मा के कार्य क्या हैं। So Jesus came as a redeemer to redeem God's people. यीशु मसीह एक छुटकारा बनकर आया ताकि वह अपने लोगों का छुटकारा दिला सके। Jesus came to save the people, heal the people and deliver the people. यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उन लोगों को बचाए, उनको छुड़ाए, उनको चंगाई दे। Jesus came from heaven to do his ministry. यीशु मसीह स्वर्ग से इसलिए उतरा ताकि वो अपनी सेवकाई को कर सके। In the same manner, the Holy Spirit of God also come to do the ministry of God for a great purpose. उसी तरह से पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का है वो भी पृथ्वी पर उतरा ताकि वो परमेश्वर की सेवकाई को कर सके। Hallelujah. हालेलुया। It is the Holy Spirit of God who convicted us of our sin and led us to Jesus for salvation. ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर इस बात को जाहिर करता है कि हम पापी हैं और हमें उस उद्धार की ओर लेकर जाता है। Without the Holy Spirit of God, it is impossible to live a Christian life. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बिना ये बिल्कुल ही नामुमकिन है कि एक हम अच्छा मसीही जीवन जी सकें। Without the Holy Spirit of God, to live as a Christian in this wicked world is impossible. और पवित्र आत्मा की सहायता के बिना इस दुष्ट संसार में हम आराम से रह सके या परमेश्वर के साथ बने रह सके, ये संभव नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Are you filled with the Holy Spirit of God? क्या आप पवित्र आत्मा को पाए हैं? Have you received the baptism of the Holy Spirit of God? क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो परमेश्वर का है मिला है? When you read the Bible, you will be able to understand what kind of life will be
without the Holy Spirit of God. जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो अब आप इस बात को समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना जो जीवन है वो कैसा होगा। We can see 3 examples from the Word of God how a life can be without the power of the Holy Spirit. हम 3 बातों को वचन के द्वारा देख सकते हैं जिसमें ये बताता है कि एक जीवन जो है पवित्र आत्मा के बिना कैसा हो सकता है। Genesis chapter 1 verse 2. आइए हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। Hallelujah. हालेलुया। The earth was formless and empty. जो पृथ्वी था वो बेडौल और सुनसान था। It was void and dark. ये एक फैला हुआ और अंधकार से भरा हुआ था। Hallelujah. But when God spoke the word, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने वचन को बोला the Spirit of the Lord brought things into existence. तो जो परमेश्वर की आत्मा ने है हर एक चीजों की सृष्टि शुरू कर दी। The formless, dark, empty and void earth become a beautiful place when the Spirit of God worked on the earth. एक बेडौल सुनसान और अंधकार से भरी हुई जो पृथ्वी थी वो धीरे धीरे करके एक सुंदरता में एक सृष्टि में बदलती गई। And God looked at the earth and He said, it was very good. और जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा उसने कहा ये बहुत ही सुंदर है। In the same manner, without the Holy Spirit of God, a believer's life will be empty, formless, and void and dark. उसी तरह से बिना पवित्र आत्मा के एक मसीही जीवन जो है वो सुनसान, अंधकार और बेडौल है। Second example we can see from the life of Adam. दूसरा जो उदाहरण हम देख सकते हैं आदम के जीवन से। Genesis chapter 2 verse 7 says, आइए हम उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय का 7वां वचन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। Hallelujah. हालेलुया। God made man out of the dust of the ground. परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। So God, everything was formed in Adam. हर एक चीजें आदम के अंदर बनाई गई, But there was no life. लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं था। But when God breathed into his nostril, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने श्वास को उसके अंदर फूंका Adam became a living soul. और जो आदम है वो जीवित प्राणी बन गया। Without the breath of God, Adam was just a pile of dust. बिना परमेश्वर के उस श्वास के जो आदम था वो मिट्टी का एक पुतला ही था। So the breath of God is none but the Holy Spirit of God. तो ये जो परमेश्वर का जो श्वास है ये और कुछ नहीं बल्कि ये पवित्र आत्मा ही In है। the same manner, without the breath of God or the Holy Spirit of God, we will be like a pile of dust. उसी तरह से बिना पवित्र आत्मा के या बिना परमेश्वर के उस श्वास के हम भी मिट्टी के पुतले के समान हैं। It is the Holy Spirit of God that gives new life. ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमें नया जीवन प्रदान It's करता the है। breath of God that gives us new life. ये परमेश्वर का ही सांस है जो हमें एक नया जीवन देता है। The third example from the Word of God, let us turn to Ezekiel 37:9 to 14. आइए जो तीसरा उदाहरण हम देखेंगे वो है यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय उसका 9 से लेकर 14 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ लूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So Ezekiel went to a valley of dry dead bones. यहाँ पर जो यहेजकेल नबी है वो एक कहना चाहिए सूखी हड्डियों की तराई के बीच में से जाता है। He saw the bones dried up. उसने देखा कि जो हड्डियां हैं वो सूखी हड्डियां वहां पड़ी हुई हैं। And God told Ezekiel, prophesy to the wind of God and so that the valley of dead bone can come to life.
तब यहाँ पर परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू परमेश्वर की सांस के लिए, उस हवा के लिए तू प्रार्थना कर, ताकि इन लोगों में वो समा सके और ये वापस से जीवित हो जाए। When Ezekiel prophesied, the wind, the breath of the Lord came from every direction. The valley of dead bone become a living army. हालेलुया। और जब यहेजकेल ने इस बात की भविष्यवाणी की और प्रार्थना किया, तब परमेश्वर की सांस और वो हवा उस हड्डियों में समा गई और वो सारे के सारे जीवित प्राणी बन It गए। was lying down as a dry dead bones. और ये हड्डियां, एक सूखी हड्डियां, वहां पर मरी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी। But when the breath of God came, जब परमेश्वर का श्वास वहां आया, all the bones came together. सारी हड्डियां एक के बाद एक एकजुट हो गई Nerves joined together. और उनमें नस और मांस चढ़ने लग गए। So it became, they stood as a mighty army on their feet. और वे सब एक बड़ी सेना के समान वहां In खड़े the हो गए। same manner, ऐसे ही without the breath of God, बिना परमेश्वर की श्वास के our life also will be like a dry dead bones. हमारा जीवन भी उन सूखी हड्डियों के समान है। Is your life is a dry dead bones? क्या आपका जीवन उन सूखी हड्डियों के समान है? There is no life in a Christian life. क्या आपके मसीही जीवन में कोई जीवन नहीं? You need the breath of God to breathe upon you. यदि ऐसा है तो आपके जीवन में परमेश्वर की श्वास की When the आवश्यकता है। breath of God come upon you, जब परमेश्वर का श्वास आप में फूंका you will जाएगा, receive power. आप सामर्थ को पाएंगे, You will receive life. आप जीवन को पाएंगे, You will receive the empowerment of God. आप परमेश्वर के सामर्थ को अपने अंदर महसूस करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So it is important that we need to be filled with the Holy Spirit. ये बहुत ही जरूरी बात है कि हम परमेश्वर की आत्मा से, उस पवित्र आत्मा से भर जाए। Without the help of the Holy Spirit of God, we cannot live the new life Jesus has given to us. एक नया जीवन जीना, एक पुनर्जन्म जो होना परमेश्वर की आत्मा के बिना असंभव है। That's why Jesus said, you must be born again. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नया जीवन देना अवश्य है। Have you heard about this word term called born again? क्या आपने इस बॉर्न अगेन या नया जीवन पाने के बारे में सुना है? Born again means it's not a different group of Christians. ये बॉर्न अगेन या नया जीवन पाए हुआ कोई नया ग्रुप नहीं है मसीहियों का। Born again is a necessity for you to enter into the kingdom of God. बॉर्न अगेन या नया जीवन पाना एक सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात है उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने। Hallelujah. हालेलुया। You have to be born again in order to enter the kingdom of heaven. आपको नया जीवन पाना बहुत ही जरूरी है ताकि आप उस स्वर्ग में प्रवेश कर पाएं। It doesn't matter which church you go. ये बात मायने नहीं रखती कि आप किस चर्च में जाते हैं। It doesn't matter which denomination you are. ये बात मायने नहीं रखती कि आप किन सिद्धांतों का पालन करते It हैं। doesn't matter what kind of Christian home and generation you are. ये बात भी मायने नहीं रखती कि आप किस तरह के परिवार या किस मसीही परिवार से आते हैं। It doesn't matter whether your parents are a bishop or a pastor. ये बात भी मायने नहीं रखती कि आपके पिता या आपकी माता कोई पास्टर या किसी चर्च से जुड़े हुए हों। You need to be born again in order to enter the kingdom of heaven. हालेलुया। आपको जीवित होना, आपको पुनर्जन्म पाना है, आपको नया जीवन पाना है ताकि आप उस स्वर्ग राज्य के वारिस Let us turn to John chapter 3, आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय खोलेंगे, verse 1 to 7. उसका 1 से लेकर 7 तक। So one night a man called Nicodemus come to Jesus. यहाँ ऐसा बताया गया कि एक बार निकोदेमुस जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास आता है। He was a teacher of the law. वो जो रहता है वो कानून सिखाने वाला एक टीचर रहता है। So he come in the night. वो रात को छुप कर यीशु मसीह के पास आता He है। don't want anybody to see him. वो नहीं चाहता कि कोई सदूकी या फरीसी लोग उन्हें देख पाए। He come to Jesus and ask him, Lord, teacher, if the Lord is not with you, nobody could do such miracles. वो आकर यीशु मसीह से कहता है कि गुरु, यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तो ऐसा आश्चर्य कर्म कोई और नहीं कर सकता। For him, Jesus gave an answer. तब यीशु मसीह ने उसे कहा, Verse 3. उसमें 3रा वचन है जो इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। Verse 4 and 5 also we'll read. 4था और 5वां भी हम पढ़ेंगे। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। Hallelujah. हालेलुया। You need to be born again in order to enter the kingdom of God. आपको नए सिरे से जन्म लेना है ताकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो। Hallelujah. Born Hallelujah. again means impartation of God's nature in you.
नया जन्म पाने का मतलब है कि परमेश्वर का जीवन आपके अंदर शामिल हो। Hallelujah. Hallelujah. In other words, the Holy Spirit of God come and take resident within you. दूसरे अगर बातों में हम कहें, उसका मतलब ये होता है कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का है वो आपके अंदर आके अपने आप को प्रदर्शित करे। Hallelujah. We all born physically out of our mother's womb into this world. हम सब अपनी माता के गर्भ से एक शारीरिक तौर पर इस संसार में पैदा हुए। We entered this kingdom of the world from our mother's womb. हम इस संसार में आए, इस संसार के राज्य में हम अपने परमाता के गर्भ से आए। So in the same manner, if you want to enter the kingdom of heaven, you need to born again in the spirit. उसी तरह से यदि आपको उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो आपको पवित्र आत्मा में एक बार फिर जन्म लेना है। Hallelujah. Hallelujah. How it is going to happen? कैसे ये पॉसिबल है? It is the Holy Spirit of God quicken you or make you alive to live for God's kingdom. ये पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का है वो आपके अंदर ये इच्छा को प्रदर्शित करता है, उत्पन्न करता है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए जिए। Born again means born of God. नया जन्म पाना मतलब जो परमेश्वर से जन्म लेना। Born again means new birth. बॉर्न अगेन का मतलब होता है नए सिरे से जन्म लेना। Born again means new creation. बॉर्न अगेन या नए जन्म का मतलब है एक नई सृष्टि। 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. जो दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 कहता है कि इसलिए कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। Behold, all old things have gone away, all things have become new. देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। Born again means become a child of God. नया जन्म पाना मतलब परमेश्वर की संतान होना। If you want to understand more clearly this word, let us turn to John chapter 1 verse 12 and 13. यदि आप इस बात को और अधिक रीति से समझना चाहते हैं तो आइए हम खोलें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12 और 13 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Hallelujah. 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 You cannot become a child of God by doing something on your own. You need to be born from above. आप शारीरिक तौर पे कुछ कार्य करके परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते जब तक कि आप परमेश्वर से उत्पन्न ना हो। Hallelujah. Hallelujah. You need to be born of God. आपको परमेश्वर से उत्पन्न होना है। How to become born of God? कैसे हम परमेश्वर के द्वारा पैदा होते हैं? You need to believe in the Lord Jesus Christ and receive Him as your Lord and Savior. आपको यीशु मसीह में विश्वास करना है और उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर आपको उसे ग्रहण करना है। That is the only way you can become a child of God. यही वो रास्ता है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की संतान। There is no other way. इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। You need to be born again. आपको नया जन्म पाना है। Hallelujah. हालेलुया। When you born into this world, जब आप इस संसार में पैदा होते हैं, you did not do anything to born into this world. आपने तो कुछ भी नहीं किया कि आप इस संसार में पैदा हो जाएं। Your mummy daddy married. ये तो आपके माता पिता का विवाह They के became बाद together. वो एक हुए And you came into this world. और आप इस संसार में आए। In the same manner, to born again, उसी तरह से एक नया जन्म पाने के it is लिए not our work and effort. ये हमारा कार्य या हमारा प्रभाव नहीं, It is the work of the Holy Spirit. लेकिन ये पवित्र आत्मा का कार्य है। The word of God says, unless you born again in the water and the spirit, you cannot enter into the kingdom of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तू जल और आत्मा से जन्म ना ले तब तक तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। So you need to be born again through the word of God and the Spirit of God. इसलिए आपको नया जन्म पाना है परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। So in this particular verse, the water means here not baptism but the word of God. यहाँ पर जो पानी का मतलब है वो बपतिस्मा ही नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन है। Who take baptism? कौन बपतिस्मा लेता है? Born again people take baptism. जिन्होंने नया जन्म पाया है वो फिर बपतिस्मा लेते हैं। So baptism and born again are two different things. तो बपतिस्मा लेना या नया जन्म पाना ये दोनों दो अलग बातें हैं। Don't confuse with these two things. इस बारे में आप किसी भी कंफ्यूजन या शंका में ना रहें। Those people who are born again through the word of God and through the Spirit of God,
they go and take baptism. जो लोग एक नया जन्म पाते हैं परमेश्वर की आत्मा और वचन के द्वारा वही जाकर फिर बपतिस्मा लेते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You need to be born again. आपको नया जन्म पाना है। Hallelujah. Hallelujah. It can happen only through the Spirit of God, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही संभव not है। through our effort. वो हमारे कार्य हमारे प्रभाव के द्वारा नहीं। Hallelujah. Hallelujah. So it is not how much the Holy Spirit of God you have, इसका ये मतलब नहीं कि कितना अधिक पवित्र आत्मा आपके पास है, how much the Holy Spirit have access over your life, that is important. कितना अधिक पवित्र आत्मा का प्रभाव आपके जीवन में होता है, ये जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। You cannot use the Holy Spirit of God. He has to use you. आप पवित्र आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल करेगी। The Holy Spirit of God is God. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर ही है। Nobody can use him. कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। Nobody can manipulate him. कोई उसको अदल बदल नहीं कर सकता। He has to use us. वो हमें यूज कर सकता है। The more you yield yourself to him, जितना अधिक आप अपने आप को समर्पित करते हैं पवित्र the आत्मा में, more he will work through you. उतना ज्यादा वो आपके द्वारा कार्य करता है। The more you yield yourself to him, जितना अधिक आप अपने आप को उसमें समाहित करते the हैं, more power of God will flow through you. उतना ज्यादा परमेश्वर की जो सामर्थ है वो आपके जीवन में और आपके द्वारा बहती है। Hallelujah. Hallelujah. So you need to be filled with the Holy Spirit of God. इसीलिए आपको बहुतायत से पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. Two important things you need to understand. दो जरूरी बातें आपको जाननी जरूरी है यहाँ। We come to Jesus. हम यीशु मसीह में आते हैं, We believe in Jesus हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, because of the Holy Spirit of God. इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करती It है। is the Holy Spirit of God came and told us, convicted us of our sin and told us, you are a sinner, you need a savior, he is Jesus, come to Jesus. Who told this? The Holy Spirit of God told us. हालेलुया। ये पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का वो हमारे अंदर आता है और वो हमें इस बात को बताता है कि मैं पापी हूँ या मैं दोषी हूँ और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाता है। कौन करता है ये सारा काम? ये सारा काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है। The second thing why we need to be filled with the Holy Spirit, because you need to live in this wicked world as holy and righteous person. दूसरी बात जो पवित्र आत्मा की जरूरत हमें क्यों है, ताकि हम इस दुष्ट संसार में एक पवित्र और परमेश्वर के धर्मी जन बनकर रह सकें। So without the power of God, we cannot live this Christian life. परमेश्वर की उस सहायता और उस सामर्थ के बिना हम इस मसीही जीवन को जी नहीं That's why you need to be filled with the Holy Spirit. सकते। इसलिए आपको अधिकारी से पवित्र आत्मा से भरना है। You need to be baptized with the Holy Spirit of God आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत in है। order to live a righteous and holy life for God. आपको पवित्र और एक धर्मी जीवन जीने के लिए परमेश्वर में पवित्र आत्मा की जरूरत है। Because the Spirit of God is the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। Holy Spirit is holy. पवित्र आत्मा जो है वो अति पवित्र है। So when the Holy Spirit of God comes in you, इसलिए जब पवित्र आत्मा आप में आता है, when you are filled with the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, you will have the longing to become holy. आमीन, आप और अधिक परमेश्वर की उस पवित्रता में बदलना चाहते हैं। You will have the longing to be righteous. आप और अधिक धर्मी बनना चाहते हैं। You will be longing to be faithful. आप और अधिक विश्वास योग्य बनना चाहते You हैं। will have the longing to be sincere to God, pleasing to God. आपकी चाहत ये बढ़ती जाती है कि मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनूं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. When you fill with the Holy Spirit of God, जब हम परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, He will lead you through holiness. वो आपको उस पवित्रताई में लेकर जाता है। Hallelujah. 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 So He come to make us holy, वो इसलिए आया ताकि हम पवित्र बने, so that we might go and meet the holy God when Jesus comes. ताकि हम यीशु मसीह जब दोबारा आगमन में आए तब हम जाकर अपने उस पवित्र परमेश्वर से मिल सकें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So without the Holy Spirit of God, इसलिए बिना पवित्र आत्मा के it's difficult to live this earthly life. ये बहुत ही कठिन है कि हम इस जीवन को जी सके। You need to pray for the infilling of the Holy Spirit of God. आपको प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि पवित्र आत्मा आपको भरता जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So many people run here and there.
कई लोग यहाँ या वहाँ भागते हैं। So they want the prophets to lay their hands वो on चाहते them हैं। so that they may fill with the Holy Spirit. वो चाहते हैं कि कोई भविष्यवक्ता या कोई पास्टर उनके ऊपर हाथ रखे और वो पवित्र आत्मा से भर जाएं। When you read the book of Acts, जब आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं chapter 2, उसका दूसरा अध्याय, all the 120 disciples gathered in the upper room. वहां पर पूरे 120 जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले थे वो एक रूम में इकट्ठा हुए थे। So they waited on the promise of Jesus. उन्होंने जो यीशु मसीह ने वायदा किया था उसके लिए उन्होंने इंतजार किया। What was the promise Jesus gave them? वो वायदा क्या था जो यीशु मसीह ने Acts chapter 1 verse 8. जो प्रेरितों के काम उसका पहला का 8वां अध्याय है, 8वां पद है, मैं पढ़ता हूँ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। Hallelujah. Hallelujah. So Jesus told them, the Holy Spirit of God will come upon you. यीशु मसीह ने उनसे कहा कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। So and you will receive power. और तुम सामर्थ पाओगे। And you will be my witness. और तुम मेरे गवाह बनोगे। And they believed in the promise of Jesus. और उन्होंने परमेश्वर के इस वायदे पर अपने विश्वास को बनाए रखा। And they waited and praying for 50 days. और उन्होंने वहां इंतजार किया और वहां पर वो रुके रहे कई दिनों तक। They waited for the promise of God until they received it. वो तब तक इंतजार करते रहे जब तक परमेश्वर को वायदा उनके ऊपर पूरा ना हो। Luke chapter 24 verse 49. लूका उसका 24 उसका 49वां वचन हम पढ़ेंगे। So before Jesus ascended into heaven, इससे पहले जब यीशु मसीह उठा लिया जाता है, he gave a promise to the disciples. वो अपने चेलों को एक वायदा देता है। Luke chapter 24 verse 49. लूका रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 49वां वचन। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Hallelujah. Hallelujah. So until you endued with power, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा जब तक उस सामर्थ को आप ना पाओ do not leave Jerusalem. तुम यरूशलेम को छोड़ना नहीं, The Father will fulfill his promise. क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। They waited all the 120. वो सारे 120 चेले वहां पर परमेश्वर के उस वायदे के लिए रुके 50 रहे। days they waited. 50 दिनों तक उन्होंने इंतजार किया On the 50th day, और 50वें दिन so the Holy Spirit of God was poured upon all the 120. वो पवित्र आत्मा जैसा प्रतिज्ञा किया हुआ था वैसा ही उन सारों के ऊपर उतर आया। All of them were filled with the Holy वो Spirit. सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर And they गए began to speak in tongues and glorify और God. उन्होंने कई अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करनी शुरू Nobody laid hands on them. की। किसी ने अपने हाथों को उन पर नहीं रखा था, Nobody pushed them. किसी ने उन्हें धक्का नहीं दिया था, Hallelujah. Nobody, violated them. किसी ने उनको किसी तरह से कुछ एकदम प्रभाव में लेकर नहीं गया। But they were waiting and praying for the Holy Spirit of God. वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उस पवित्र आत्मा And का, God Himself filled them. और परमेश्वर ने ही उन्हें उस पवित्र आत्मा से My भरा। brother, my sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, don't run here and there. यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। In your home, bow your knees. अपने घरों में अपने घुटनों को टेकें, Take the promise of Jesus. परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को ले लें। Lord, you said, if you ask anything in my name, I will give you. प्रभु तूने कहा है कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। Lord, I need the infilling of the Holy Spirit. प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पवित्र आत्मा से I need the baptism of the Holy Spirit. मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिले। Daily ask Him. रोज के रोज प्रभु से Keep मांगते asking Him. प्रभु से मांगते रहें। If you are thirsty, He will fill you. अगर आप प्यासे हैं परमेश्वर आपको भरेगा। If you are hungry, He will feed you. अगर आप भूखे हैं तो परमेश्वर आपको Hallelujah. He will pour out His Spirit upon you. वो अपनी आत्मा आपके अंदर डालेगा। Hallelujah. Hallelujah. God Himself will anoint you. परमेश्वर ही आपको अपनी अगुवाई देगा। God Himself will fill you. परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, God भरेगा। Himself will be baptize you with the Holy Spirit and with fire. परमेश्वर ही आपको पवित्र आत्मा और उस आग का बपतिस्मा देगा। Why the baptism of the Holy Spirit and fire? क्यों बपतिस्मा पवित्र आत्मा का और आग का? The baptism of the Holy Spirit for Christian living. जो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो मसीही जीवन जीने के लिए है। But the baptism of the fire is for ministry to the Lord. लेकिन जो बपतिस्मा है आग का वो है परमेश्वर की सेवकाई के लिए। Hallelujah. Hallelujah. We need both.
हमें दोनों की जरूरत है। We need the power of the Holy Spirit for our daily Christian life, हमें अपने रोज के इस मसीही जीवन को जीने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ की आवश्यकता है, and also we need the fire of the Holy Spirit to do the ministry for the और Lord. हमें उस पवित्र आत्मा की आग की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के वचन को लेकर बढ़ सके। Hallelujah. हालेलुया। What you're going to do now? आप क्या करने वाले हैं? Hallelujah. Start asking the Lord. आप परमेश्वर से मांगना शुरू करें। Start praying for the infilling of the Holy हर Spirit. रोज प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा से आप भरते जाएं। Until you fill, don't stop praying. जब तक आप पवित्र आत्मा से भर न जाएं, अपने प्रार्थना को बंद न When the करें। Holy Spirit of God comes upon you, और जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, you will receive power आप सामर्थ पाएंगे and you will be His witness और आप उस खुदा के गवाह बनेंगे। in your home, आपके घरों में, in your family, आपके परिवारों में, in your society, आपके समाज में unto all the ends of the earth. और पूरे इस पृथ्वी के छोर तक And God will be glorified. परमेश्वर को महिमा मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for the word. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के Thank you लिए। for the work of the Holy Spirit. वो धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के इस काम के लिए। Lord, it is true, without the help of the Holy Spirit, we cannot live this Christian life. हाँ प्रभु जी, ये सत्य है कि पवित्र आत्मा की उस भरपूरी के बिना हम इस मसीही जीवन को जी नहीं सकते। Lord, we lack the power of the Holy Spirit to live our Christian life. हाँ प्रभु जी, हमारे अंदर बहुत कमी है कि हम उस पवित्र आत्मा की, ताकि हम मसीही जीवन को जी Oh पाएं। Lord, tonight we all pray in the name of Jesus. हालेलुया। प्रभु जी, आज हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Lord, please fill all of us with your Holy Spirit. हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता, आप हम सबको अपनी आत्मा से भरें। Lord, baptize all of us with your Holy Spirit and fire. हालेलुया। प्रभु जी, आप हम सबको अपने पवित्र आत्मा और आग से हमें भरें। Lord, we pray that you fill us, Lord, with the sign of speaking in tongues. वो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि आप हमें अन्य अन्य भाषाओं का ज्ञान दें। Lord, fill us, Lord, with the sign of prophesying. हाँ प्रभु जी, उस सामर्थ से प्रभु जी भविष्यवाणी करने की आप हमें भरे। Lord, we pray that promise of Joel 2:28 shall be fulfilled in our lives. हाँ प्रभु जी, योएल 2 का जो 22 कहता है, वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी हो। Not only speaking in tongues, we shall prophesy. ना ही सिर्फ प्रभु जी अन्य भाषाओं में बात करने, लेकिन हमें भविष्यवाणी का भी ज्ञान The है। young man will see visions. हाँ प्रभु जी, वहाँ लिखा है कि जो जवान है वो दर्शन देखेंगे, The old man shall see dreams. और जो बूढ़े हैं वो स्वप्न देखेंगे। And sons and daughters shall prophesy. हालेलुया। और बच्चे जो है वो भविष्यवाणी करेंगे। Oh God, we pray for this promise to come Hallelujah. and upon our lives, Lord. हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में शामिल हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. We thank you and we praise you, Lord. धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। We give you all the glory. सारी महिमा और आदर In Jesus' name we pray. आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Amen.